बिजनौर में जिहादियों के हौसले हुए बुलंद। हिंदू लड़की पर जिहादी का हमला, मुंह पर किया धारदार हथियार से वार। पुलिस ने किया मामला दर्ज, कार्रवाई जारी। चंदौली पुलिस महकमे की सुरक्षा व्यवस्था को फिर लगी चोट। मेडिकल संचालक की हत्या के बाद मचा हंगामा। व्यापारी वर्ग लामबंद होकर कर रहे हैं प्रदर्शन। मार्केट बंद कराने का दौर जारी। नोएडा में ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ा। 4 शातिर ठग को गिरफ्तार किया। लोन देने के नाम पर करते थे ठगी। फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में नए नियम का जल्द हो सकता है लागू। कुत्ते पालने वालों के लिए नया आदेश होगा जारी। एक मकान में 2 ही कुत्तों का होगा रजिस्ट्रेशन। महमूद मदनी के बयान को सांसद ने बताया हास्यास्पद। कहा, तत्व विज्ञान के कारण दुनिया में हुए शोध। मदनी ने कहा था, यह भूमि मुसलमानों की पहली मातृभूमि है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां पर जिहादियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब दिन के उजाले में भी हिंदू बच्चियों को अपना शिकार बना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बिजनौर के जैत्रा गांव में देखने को मिला, जहां पर एक हिंदू लड़की शादी में खाना बनाने जा रही थी। तभी पीछे से आए एक मुस्लिम जिहादी ने लड़की पर धारदार हथियार से मुंह पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि ये वसीम नाम का लड़का गाजियाबाद का रहने वाला है और वहां पर गाड़ी चलाने का काम करता है। कुछ समय पहले ये हिंदू लड़की की भी गाजियाबाद में रहकर काम किया करती थी। तब से ये जिहादी इस लड़के के पीछे पड़ा है। कुछ समय पहले लड़की गाजियाबाद से जैत्रे में आ गई, यहाँ पर मजदूरी करने लगी और जैसे ही जिहादी वसीम को इसकी भनक लगी तो ये बिजनौर गया और लड़की पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। फिलहाल जिहादी को राहगीरों की मदद से पुलिस को सौंप दिया गया। मेरी बेटी कहीं काम पे जा रही थी फुल्का बेलने एक लड़की के साथ। तो ये गाड़ी में पीछे बैठा हुआ था, मेरी लड़की आगे बैठी। मेरी बेटी की गर्दन पकड़ के और इसने मेरी बेटी के मारने के लिए ब्लेड काट दिया। कौन लड़का है ये? मुसलमान। अच्छा, फिर क्या हुआ? ये बता रहा गाजियाबाद का हूँ मैं। फिर क्या वैसा ये है को लिया है, फिर सब गाड़ी उड़ी में से वो गाड़ी वाला इसे पकड़ के लाया, इसकी पिटाई उटाई करी, फिर वहाँ लिया। अब आपकी बेटी कहाँ एडमिट है? अस्पताल में है, भर्ती है मेरी बेटी। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पर मेडिकल संचालक की अज्ञात हमलावरों द्वारा की गई हत्या के बाद पुलिस महकमे की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के कॉन्फिडेंस को एक बार फिर चोट लगी है। बता दें कि व्यापारियों ने मेडिकल संचालक धीरज गुप्ता की हत्या के बाद हाईवे से लेकर जिला अस्पताल तक प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, चक्का जाम किया। उससे कहीं ना कहीं महकमा विचलित नजर आया। मौके पर पहुंचे डीडीओ भाजपा विधायक रमेश जायसवाल भी पुलिस महकमे की कार्यशैली पर तल्ख नजर आए। मौके पर ही उन्होंने डीएम एसपी से इस प्रकार की घटना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में लाने तक की बात कह डाली। हालांकि डीएम और एसपी के आश्वासन के बाद विधायक थोड़े सहज नजर आए। नहीं, हम लोग को व्यापारियों से व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखने का आह्वान कर रहे हैं। शालीनता से जो हमारे व्यापारी का निर्मम हत्या हुआ है, उसी के एवज में हम लोग अपना न्याय की गुहार कर रहे हैं। आगे क्या कदम होगा आप लोग का? आगे कदम हमारे प्रशासन ने 24 घंटा का मोहलत मांगा है। 24 घंटा का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारे अग्रज लोग आदेश करेंगे, मैं उसका पालन करूंगा। खबर यूपी के नोएडा से है, जहां पुलिस ने छापेमारी करते हुए 4 शातिर ठगों के गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने चारों शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किए। ये लोग एक ऑफिस बनाकर वहीं से लोगों को लोन देने के नाम पर ऑनलाइन ठगी की घटना को अंजाम दे रहे थे। ये शातिर ठग आम लोगों को कॉल करते थे, उसके बाद उन्हें अपनी बातों में फंसाते थे और धानी ऐप से खुद को बताकर मिनटों में लोन देने की बात करते थे। उसके बाद फाइल चार्ज के नाम पर उन लोगों से 30 से 35 हज़ार तक जिस हिसाब का उनका लोन होता था, ऐसे पैसे डॉक्यूमेंट के साथ मंगवा लेते थे। फिलहाल इस गिरोह के 2 सदस्य अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है।
कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की साइबर हेल्पलाइन व बिसरक पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गौर सिटी सेंटर से एक गैंग को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से 3 लैपटॉप, 2 डेस्कटॉप, लगभग 25 मोबाइल जो कि स्मार्टफोन और कीपैड वाले फ़ोन हैं, अन्य डॉक्यूमेंट, अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। ये लोग धानी नाम की कंपनी जो कि लोन देती है उसके नाम से फर्जी वेबसाइट बना करके लोगों से संपर्क किया करते थे। हरदोई में अज्ञात कारणों से युवक ने लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली की आवाज सुनते ही उसके घर वालों में हड़कंप मच गया। सभी परिजन घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े, जहां उन्होंने देखा कि गोली लगने से रवि प्रकाश लहूलुहान जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले उसका दम टूट गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक द्वारा आत्महत्या करने का कारण अभी तक ज्ञात नहीं हो सका। दरअसल हरदोई के पाली थाना क्षेत्र के ग्राम अमीरता के रहने वाले रवि प्रकाश ने आत्महत्या कर ली है। एक व्यक्ति है रवि प्रकाश, करीब 28 वर्ष के। वो अपने लाइसेंसी राइफल से गोली मार के आत्महत्या कर ली है। इनके माताजी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है इस आशय का कि हमारे पुत्र सुबह 4 बजे भोर में आत्महत्या कर लिया है। इसमें शव को पीएम के लिए भेजा जा रहा है। राइफल मौके से पुलिस कब्जे में ले लिया गया है, आवश्यक विधिक कार्रवाई। खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां पर नगर निगम जल्द ही एक नया नियम कुत्तों को पालने के संबंध में लागू करने वाला है। कुत्तों को पालने के संबंध में नगर निगम एक मकान में सिर्फ 2 ही कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करेगा और साथ ही अगर आप डॉग्स लवर हैं और स्ट्रीट डॉग को पेट्स के रूप में पालना चाहते हैं तो 2 स्ट्रीट डॉग्स का रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा। 2 स्ट्रीट डॉग्स को पेट्स के रूप में अपने घर में पालने के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन शुल्क आपको नहीं देना होगा। बता दें कि गाजियाबाद में पालतू डॉग्स और स्ट्रीट डॉग को लेकर सोसाइटी में अक्सर विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है और जिसके चलते पेट्स लवर और डॉग्स से परेशान लोग आमने सामने आ जाते हैं और विवाद बढ़ता जाता है। नए नियम के लागू हो जाने के बाद लोग एक घर में सिर्फ 2 डॉग्स का रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे और उससे ज़्यादा डॉग्स पालने पर लोगों को जुर्माने का सामना भी करना पड़ेगा। दो बातें हैं। पिछले साल नगर निगम की जो बोर्ड की बैठक थी उसमें सारे पार्षद और माननीय महापौर मैडम द्वारा कुछ प्रस्ताव पारित किए गए थे। उस क्रम में ये भी कहा गया था कि एक फ्लैट में जनरली क्या होता है कि छोटे से घर में 2 से या कई जब डॉग होते हैं तो अगल बगल वालों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये हुआ कि एक फ्लैट में 2 डॉग्स रहेंगे, उससे ज़्यादा रहते हैं तो हम उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ एक और भी था कि पेट डॉग आप बना के रखना चाहते हैं, जो स्ट्रीट डॉग है उसको आप पेट की तरह रखना चाहते हैं घर में बना के, तो 2 स्ट्रीट डॉग अगर आप गोद लेके घर पे रखना चाहते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, जिससे कि सड़कों पे स्ट्रीट डॉग की संख्या भी कम हो और उसको बढ़ावा देने के लिए नगर निगम में ये सुविधा अपनाई गई। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां पर एक तेज रफ्तार डंपर ने शादी समारोह से लौट रहे 3 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी और जिससे तीनों की मौके पर मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने सभी को अस्पताल पहुंचाया और जहां पर चिकित्सकों ने भी सभी के मृत होने की पुष्टि कर दी। पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और आपको बता दें कि आनंद गुप्ता अपने चाचा के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने आया था। शादी से वापस अपने घर की ओर लौट रहा था, तभी जयश्री हॉस्पिटल के निकट एक तेज रफ्तार अज्ञात डंपर ने बाइक सवार तीनों को जोरदार टक्कर मार दी और जिससे तीनों की मौके पर मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया और आगे की कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी। शादी से लौट रहे थे और 3 लोग थे, यही चल रहे थे गाड़ी से, हम पीछे थे थोड़ा दूर। तो वही वहाँ के जो नज़दीकी अस्पताल वाले जो गार्ड वगैरह हैं उन्होंने बताया कि डंपर से एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा। मामा के लड़की की किस वाहन ने टक्कर मारी है उनको मोटरसाइकिल में? डंपर बता रहे ट्रक वगैरह। अच्छा, तीनों के क्या हालात हैं? सर जी डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि एक्सपायर हो गए जी। चलिए बढ़ता आगे। खबर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से है, जहां पर महमूद मदनी के बयान को भाजपा राज्यसभा सांसद ने हास्यास्पद और झूठा करार दिया। जमीयत उलेमाए हिंद संगठन के प्रमुख महमूद मदनी ने कहा था कि यह भूमि मुसलमानों की पहली मातृभूमि है
और इस्लाम सभी धर्मों में सबसे पुराना धर्म है। ये कहना है इस्लाम धर्म जो बाहर से आया बिल्कुल गलत और आधारहीन है। इस पर मिश्राबंदी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने कहा कि सभी प्रमाण हैं। कई हजारों साल पहले जब लोगों को अक्षर ज्ञान नहीं था तब तत्व ज्ञान था। इन्हीं तत्व ज्ञान के कारण दुनिया में शोध हुए। उन्होंने जो कहा वो पूर्ण रूप से झूठ है और मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ, इनका इतिहास कब तक कब मिलता है, इस पर चर्चा कर ले। दुनिया के समस्त धर्मों में सबसे प्राचीन हिंदू धर्म है और ये सनातन धर्म है, यथावत ऐसे ही रहना है। वेद काल, पुराण काल, मनुस्मृति, गीता, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनके जन्म से लेकर के और जो सबके प्रमाण हैं। मध्य प्रदेश के धार में संत श्री आशाराम जी बापू से प्रेरित मातृ पितृ दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बड़ी संख्या में युवा वहां पर पहुंचे। दरअसल भले ही संत श्री आशाराम जी बापू विदेशी व राजनीतिक षड्यंत्र के तहत लगभग 10 साल से जेल में बंद हैं, इस सब के बावजूद आज भी उनको चाहने वाले उनकी कमी नहीं है। उनके सत्संग के माध्यम से आज समाज व देश को नई दिशा मिल रही है। आज का युवा 14 फरवरी को पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर वैलेंटाइन डे पर बड़ी होटलों में शराब व कबाब पार्टी मनाकर अपने माँ बाप की मेहनत के करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहे हैं। हमारे देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए वैलेंटाइन डे थोपा गया। वहीं सत्संग के माध्यम से माता पिता की पूजा अर्चना कर माला पहनाकर युवाओं द्वारा उनका सम्मान किया गया और भविष्य में अपने माता पिता का अपमान नहीं करने व 14 फरवरी को अपने घर पर मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने का संकल्प लिया गया। धार में धार के इस कपास स्थल में मातृ पितृ पूजन दिवस विश्व वंदनीय संत श्री आसाराम जी बापू जी के आश्रम में यहाँ पर ये मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया है। और पूरे अभी तो आज 31 जनवरी है, 20 जनवरी से मातृ पितृ पूजन दिवस का शुभारंभ हो गया है और 20 फरवरी तक ये मातृ पितृ पूजन दिवस पूरे देश और विदेश में ये मातृ देवो भव पितृ देवो भव मनाया जाएगा। यही कहना चाहूँगी कि इस प्रकार की जो भारत की संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि युवा पीढ़ी को ये पता होना कि माता पिता की सेवा पूजा कितना बड़ा धर्म है। जिस प्रकार हमने रामायण की चौपाइयों में भी बहुत बार इस चीज़ को जाना है, भगवत गीता में, बड़े बड़े ग्रंथों में, वेदों में ये लिखा गया है कि माता पिता जो है वो गुरु, माता पिता भगवान के समान है और आपको हमेशा उनका आदर सम्मान करना चाहिए। और कहीं ना कहीं वेस्टर्नाइज कल्चर की वजह से ऐसा हो रहा है कि लोग इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं है। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां पर आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी द्वारा निकाली जा रही विकास यात्रा को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पिछले दिनों विनाश यात्रा का नाम दिया था। दरअसल ग्वालियर में आयोजित भाजपा के संभागीय मीडिया प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि कांग्रेस के पास आरोप लगाने के अलावा कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। कांग्रेस नेता झूठ फैलाने और बीजेपी को बदनाम करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है और ऐसे में मीडिया के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए संभागीय स्तर पर प्रशिक्षण वर्ग आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों को ग्रामीण क्षेत्र में जाकर देखना चाहिए कि किस तरह से बीजेपी ने ग्रामीण क्षेत्र की कायापलट करती और विकास यात्रा को ग्रामीणों का कितना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और विचार आधारित राजनीतिक दल है। हमारे यहाँ अभ्यास वर्ग की परंपरा काफ़ी पुरानी है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहती है अभ्यास वर्ग के माध्यम से हम अपने कार्यकर्ता को विचार की दृष्टि से निरंतर पुष्ट करते रहें। आज हमारे मीडिया के क्षेत्र में काम करने वाले बंधुओं की ये प्रशिक्षण वर्ग लोकेंद्र पाराशर जी ने आयोजित किया। इससे पहले हर संभाग पर इस प्रकार का कार्यक्रम पाराशर जी के नेतृत्व में संपन्न हो चुका है। बात करेंगे मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के भेलसी गांव में
सेल्समैन की मनमानी के चलते पर्चीधारक परेशान हैं। सेल्समैन के द्वारा समय पर कभी राशन दुकान नहीं खोली जाती, जिससे जो राशन लेने के लिए आते हैं वो बिना राशन के ही वापस लौट जाते हैं। यहाँ तक कि यहाँ के सेल्समैन केशव नायक लोगों की पर्ची तो काट देते हैं, लेकिन राशन देने में आनाकानी करते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त मिलने वाला राशन भी सेल्समैन ने कई बार नहीं दिया, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि जो भी राशन घोटाला करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जब बलदेवगढ़ तहसीलदार राजेंद्र मिश्र से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि राशन दुकान की जांच कर सेल्समैन के ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आपने जो है अभी बताया है, तो इन सभी बिंदुओं पर दुकान का सत्यापन करेंगे, जांच भी करेंगे और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी से भी जानकारी लेंगे और सेल्समैन द्वारा जो वितरण किया जा रहा है उसका भौतिक सत्यापन और लेखी सत्यापन करके विधिसम्मत कार्रवाई करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।